शिक्षिका अस्ति, हमारी जो शिक्षिका है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहां पर अभी शोधार्थी हैं वो, और जेआरएफ उनका हो चुका है, तो आज वही कक्षा लेंगे हमारी, है ना। पाठ्यते एकवारं भवती कितनी दर्शयतु कृपया। हाँ ध्वनिः आगच्छति महोदय। हाँ मध्ये यदि कर्तनं भवेत् तो एकवारं सूचयतु, यतोहि अहं चिन्तयामि कि अद्य किञ्चित् नेट्वर्क् समस्या अस्ति। अस्तु, नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। पीपीटीतः प्रारम्भं कुर्मः झटिति। आगच्छति? इतः प्रारम्भं कुर्मः। प्रथमः पाठः, अद्य अस्माकं प्रथमः पाठः अस्ति पुस्तके यदस्ति प्रथमः पाठः तत् निष्कासयतु, यतोहि विषयाः जो विषय हैं हमारे वो वहीं से हैं सारे आज। तो प्रथमः पाठः एकं तत्र सूक्ति अस्ति। सूक्ति किं भवति? सूक्ति सुउक्ति, उक्ति भवेत्, उक्ति यत् किमपि कथितं जो भी कहा गया है वो उक्ति है, लेकिन सुउक्ति यानी श्रेष्ठ उक्ति, यानी तो मतलब अच्छी उक्ति। तो किम अस्ति? आरब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, यानी यदि किसी ने, कोई व्यक्ति ने कोई कार्य शुरू करा है तो उसको शुरू करने के बाद अंत तक जो उत्तम व्यक्ति है वो नहीं छोड़ता है, न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ता है। आरब्धम शुरू किया हुआ कार्य। उत्तम जनाः, उत्तम जनाः, उत्तम जनः, उत्तम जनौ, उत्तम जनाः, है ना, बहुवचने अस्ति। तो उत्तम जन जो लोग होते हैं वो शुरू किया हुआ कार्य, प्रारंभ किया हुआ कार्य, आरंभ किया हुआ कार्य वो नहीं छोड़ते हैं। एषा अत्र सूक्ति अस्ति अस्माकम् अद्यतन सूक्ति। इदानीं पश्यामः वर्णमाला। स्वराः के भवन्ति? तु अ आ इ ई उ ऊ रि ऋ, ये एवमस्ति। ये महाराष्ट्रे चलति। अत्र हिंदी भाषायां तु इदानीं लुप्ता एतत्। इतोपि संस्कृते अपि न आसीत्, परञ्च तत्र मराठी यत्र अस्ति तत् एषः वर्णः भवति। वेदे अपि मिलति कुत्रापि, मतलब कुछ कुछ जगह पर में वेदों में भी मिलता है वर्ण, है ना। पहला ही सूक्त है हमारा अग्नि सूक्त, उसमें भी ये वर्ण मिलता है। तो इस एषः अस्ति ळ, ळ उच्चारणं भवति ळ। तो अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अं अह, है ना। सामान्येन यदि वयं पठामः हिंदी भाषा तु तत्र स्वराः एतादृशाः एव सन्ति, तथैव आगच्छन्ति। व्यञ्जनानि के सन्ति? क वर्ग यदि पश्यामः तो क ख ग घ अङ्, अङ् अपि नास्ति, ङ एवमस्ति, ङ, है ना। क ख ग घ ङ, क वर्ग। इसको एक और बोलते हैं, इसको कु भी बोलते हैं ना। क वर्ग के स्थान पे कु। च वर्ग च छ ज झ ञ, च छ ज झ ङ एवं कृत्वा। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। पश्यतु, एक ही स्थान से कहीं से उनका सबका पूरे वर्ग का उच्चारण है। त वर्ग, त वर्गः तु, या तु वक्तुं शक्नुमः। तु त थ द ध न एवं कृत्वा। प वर्ग प फ ब भ म। तदा अंतस्थाः, किंचित अंतस्थाः अपि भवन्ति, है ना, अंतस्थाः। तो य र ल व एते सन्ति अंतस्थाः वर्णाः, अंतस्थ वर्ण। किंचित नाम से है अंतस्थन, यानी जिनका जो स्थान है ना वो अंत में थोड़ा सा आता है, वो है अंतस्थाः। ऊष्माणः, ये जो ये नाम है उनका भी हमें शायद आगे थोड़ा थोड़ा पता चलेगा यदि वयं पढ़ामः अग्रे, कि उनका जो उच्चारण स्थान होता है
वो कैसा होता है, प्रयत्न और उच्चारण स्थान जब हम आगे देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ऊष्म क्या होता है, किम भवति, ऊष्म किम अस्ति। तो इसके लिए ही उसी के ऊपर उसका नामकरण हुआ है ऊष्माणः या ऊष्म वर्णाः। तो ऊष्म वर्णाः के सन्ति श, पश्यतु, श, श, स, ह, है ना, तीन वर्ण, तीन स होते हैं हमारे पास, है ना, तीन स। पहला है दंत्य स, दंत्य स, अग्रे पठामः। दूसरा होता है जिसको न जानामि हिंद्यां के वदन्ति, परंच संस्कृत में बोलते हैं उसको तालव्य श, तो उसको बोलते हैं श नॉर्मली ना, श। अग्रि में आगच्छति श, मूर्धन्य श होता है ये, श, श। कैसे होगा आगे, आगे इदानीमेव आगमिष्यति एतस्मिन्नेव पाठे। तो ये तो नॉर्मली थे, हमने देख लिए, परंच जो शिवनाथ महोदय जिनकी बात कर रहे थे ना, डमरू से निकला है महेश्वर, महेश्वर के डमरू से, महेश्वर की कहा आसीत, तो सह शिवस्य रूपः एव, है ना, जो नटराज रूप है महेश्वर, उन्हीं को कहा जाता है, और उन्हीं के डमरू से ये निकले हैं माहेश्वर सूत्र, है ना, महेश्वर के सूत्र माहेश्वर सूत्र। तो क्या नाम अस्ति, अ इ उण, अ इ उण रील रिक, अ इ उण रील रिक, ए ओंग, आई औच, हयवरट, लण न्यमांगणनम, झभय, घड़ धश, जबगड़ दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, कपय, श ष सर, हल। एते सन्ति माहेश्वराणि सूत्राणि। और इनका उच्चारण भी एक नियमित है, ऐसे नहीं हम कुछ भी कर सकते हैं उच्चारण ना, है ना, वो नियमित है, वो नित्य है, उसका स्थान, उसका उच्चारण हम नहीं बदल सकते हैं। तो उच्चारण कथम भविष्यति एतस्य एतस्याः, कथम, तो अ ई अलग अलग बोलेंगे, अ ई उण को हमें साथ में बोलना है ना, अंतिम के जो भी है ना साथ में उनको बोलना है, अंतिम के दो वर्णों को हमें साथ में बोलना है, अ इ उण रील रिक, ए ओंग, ऐ औ छयवरट, लण यम गण नम, झभय, घड़धश, जब गड़धश, ख फ छ ठ थ चट तव, कपय शससर हल, है ना। तेजी से, पहले तेजी से नहीं बोलना है। यस्य यस्य अभ्यासः नास्ति, जिसका अभ्यास नहीं है वो पहले शुरुआत में धीरे ही बोलेगा, अग्रिमे वयं चलामः तो उसको थोड़ा तेजी देनी है ना, अ इ उण रील रिक, ए ओंग, ए ओंग, ऐ औच हयवरट, लण यम गण नम, झभय, घड़धश, जब गड़दश, ख फ छ थ चट तव, कपय शससर हल। उसको धीरे धीरे हमें प्रयत्न करना है और अभ्यास करना है कि हम उसको धीरे धीरे बोलें, शुद्ध बोलें। अस्माकम अभ्यासः अपि भविष्यति। शब्द उच्चारण पद्धति, यानी पश्यतु, हमारे पास कैसे, कहाँ से शब्द का उच्चारण होता है, तो हम वो देखेंगे आज, कि हमने पढ़ तो लिया ठीक है क ख, लेकिन उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो तद्वयं पश्यामः। वर्णों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कितने होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास 8 उच्चारण स्थान होते हैं। अत्र किंचित वो भी है ना, ऐसे संयुक्त भी दे रखे, जैसे दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ, तो इसलिए ये संख्या ज्यादा है, अन्यथा उच्चारण स्थान हमारे पास 8 ही होते हैं। पाणिनि शिक्षा में आता है अष्टौ उच्चारण स्थानानि। तो किं किम् अस्ति अत्र पश्यामः, कुतः स्वीकुर्मः, इतः, हाँ इतः स्वीकुर्मः, पश्यतु, अस्माकं दक्षिण भागे अधः यत् अस्ति ततः स्वीकुर्मः, कंठतः, नीचे से शुरू करते हैं ना, कवर्ग से, कवर्ग, तो क है ना, क, पश्यतु, क कुतः, उच्चारण कहाँ से आ रहा है उसका, है ना, तो मूल में क्या है, क ख ग घ अंग, जो भी क वर्ग है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था, तो सारा कहाँ से आता है, कंठ से आता है, क ख ग घ अंग, एतादृशी अस्माकं आगच्छति कंठ। और एक सूत्र भी होता है हमारा अकुह पाणिनि, तो सर्वे जानन्ति एव, पाणिनि कः आसीत्, कः तु न काः, कः आसीत् वा कः आसीत्, तो अस्माकं जो फादर ऑफ इंडियन ग्रामर जिनको बोला जाता है वो पाणिनि जी ही थे, तो उन्हीं ने हमें ये सूत्र भी दिए हैं, और उन्हीं ने हमें आगे के सूत्र भी दिए जो अभी हमारे संस्कृत व्याकरण में प्रयोग होते हैं। तो किम अस्ति,
तो सह एव कोई कुछ कुछ उन्होंने सूत्र दिए हैं, तो तदागच्छति अकुह विसर्जनीयानां कंठः। तत्र ध्यानं न देयं, परंतु हम केवलं वदामि कि भाई क्योंकि यहाँ पे अ आ अह और ह ये भी है, तो एतदर्थे हम वदामि। अन्यथा अत्र पश्यामः कंठ से होता है, तो कंठ का क्या, पूरा क वर्ग कंठ से होता है, क ख ग घ अंग। और क्या क्या कंठ से उच्चारण होता है, तो अ कुहु यानी अ भी होता है, आ भी होता है, अह भी होता है, अह यदस्ति, और ह भी होता है, ह पश्यतु, ह भी कंठ से उच्चारित होता है। अग्रे चलामः। कवर्ग अभवत् अनन्तरं किम् आसीत्, पुस्तके अस्ति, पश्यतु तत्र, हाँ पुस्तके अस्ति, तो व्यञ्जनानि नीचे अस्ति ना कवर्ग, अग्रे अस्ति चवर्ग। चवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो चवर्ग का उच्चारण होता है तालु से। तालु, तालु किम् अस्ति, इदानीं पश्यतु, चित्रे पश्यतु, अत्र हाँ कर्सर दृश्यते वा, कर्सर, कर्सर उपरि पश्यतु, यत्र अहं दृष्ट्यामि, दर्शयामि यत्र अहं, तो अत्र यत् स्थानमस्ति, अत्र तदस्ति तालु, पश्यतु तालु, तालु, अत्र स्थानमस्ति तालु, एतत् एतदस्ति का पोर्शन होता है ना जिह्वा के ऊपर वाला, है ना पूरा, तो वो हमारा तालु ही होता है। तालु, एतत् ये पूरा तालु होता है। क्षम्यतां तो महोदय, अस्ति अत्र, हम लोग शिक्षा के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें यही ज्वाइन करना है और कोई क्लास ज्वाइन करना है? एक निमेष, सः आगमिष्यति, शिवनाथ महोदय, सः एव वदिष्यति, सः एव वदति। कक्षा नहीं है ये, प्रवेश की है, प्रवेश से खलु। हाँ, तो शिक्षा के लिए कुछ लिंक तो नहीं है? शिक्षा के लिए आपके ग्रुप में आएगा मैसेज, वहीं से जुड़िएगा आप, ठीक है? तो अभी आज नहीं है उसका? नहीं आज नहीं है, अभी सब ग्रुप में मैसेज आएगा आपके पास, ठीक है? ओके, थैंक यू। अस्तु, अग्रे सरामः। तो कंठ जातम, अग्रे में तालु, तो तालु का क्या था, कवर्ग चवर्ग, कवर्ग चवर्ग, चवर्ग का है तालु स्थान, चवर्गस्य अस्ति तालु स्थानम। तो तालु कुत्र अस्ति, उपरि अस्ति, तो च उपरि पश्यतु, जो हमारी जिह्वा है वो ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, तो च छ ज झ ञ, चारों पांचों वर्ण जो हमने बोलते हैं, हम बोलते हैं च वर्ग में, वो हमारी ऊपरी यानी तालु पर स्पर्श करती है। तो अत्रापि पश्यतु, अत्र अस्ति, अत्र अस्ति, पश्यतु अत्र तालव्य, है ना, तालु, तो किम किम अस्ति, इचु यशानां तालु तस्य अस्ति सूत्रम, तो ई ई ई ई च वर्ग का पूरा च वर्ग ना, च छ ज झ य और श, इचु यश है ना, ये तालव्य, एतस्य स्थानं किम् अस्ति, तालव्य, तालव्य एतस्य स्थानम् अस्ति। अग्रे में चलामः। कंठ जातम, है ना, कंठ, तालु जातम, कवर्ग चवर्ग कु चु टु टवर्ग, इदानीं टवर्ग पश्यामः, तो टवर्ग किमस्ति, ट ठ, पश्यतु, वही जीभ जो तालु में थोड़ी ऊपर थी, अब वही जीभ थोड़ी पीछे चली जाएगी, है ना, जिह्वा पृष्ठे गमिष्यति, सा एव जिह्वा पृष्ठे गमिष्यति, तो किम, ट ठ ड ढ ण, तदस्ति ट ठ ड ळ ण, सर्वे तत्र वदतु, है ना, वहां पे पूर्वं शृणोतु, अग्रे पश्यतु अपि कि तद् भवति वा न, एवं नास्ति कि तत्र अच्छा ये सब चल रहा है, फिल्म मूवी चलति तत्र, न न न तत्र नास्ति, चलचित्रं न चलति अत्र, अत्र अभ्यासः स्वयमेव करणीयं, है ना, यहाँ पे खुद ही करना है, म्यूट भूत्वा, लेकिन म्यूट होकर के, कोऽपि न अत्र न वदेत्। तो ततः एव पश्यतु कि किं किम् अस्ति, क्योंकि ये सर्वं साइंटिफिक अस्ति, ऐसा नास्ति कि तत्र लिखितम् अस्ति, किसी ने हम पे थोप दिया है, तथा नास्ति, है ना, इस सबको बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से हमारे ऋषियों ने देखा है, और उन ऋषियों ने ये सब हमें आगे तक हमें बताया है इन चीजों को लेकर के, ठीक है। तो किं किं जातम, कंठ जातम, कंठ जातम, अग्रे में तालु जातम, इदानीं मूर्धा, मूर्धा, तो कवर्ग कवर्ग कु चु टु टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, तो ट ठ ड ण, अत्र पश्यतु मूर्धा अस्ति, मूर्धा मूर्धा, तो
मूर्धन्य किं किं भवति, मूर्धन्य रि भवति, रि है ना, रि रि वर्ग अस्ति, ट वर्ग अस्ति, श अस्ति, यदा मैंने बताया था ना शुरुआत में पूर्वमेव एकम भवति मूर्धन्य शकार, तो तद भवति मूर्धन्य शकार, वो भी मूर्धा से ही उच्चारित होता है। और टवर्ग पू चू टू, ट ठ ड ढ ण है ना, मूर्धा से उच्चारित है। अग्रिमे किम, कवर्ग कु चू टू तु, तवर्ग, तो तवर्ग कुतः, इदानीं स्वयमेव पश्यतु, इतना है कि स्वयं वयं वक्तुं शक्नुमः कुतः ध्वनि आगच्छति, तथा नास्ति कि मैं बता रही हूं तो ही है, न न न, पश्यतु इदानीं तवर्ग अस्ति, पश्यतु त थ द थ न, कुतः आगच्छति, दन्तः, तो दंत उसका उच्चारण स्थान है, मूल क्या है उसका, दंत है, तो दन्तः, दन्ते अस्ति तस्य उच्चारण स्थानम, तो दंत के साथ में क्या क्या है, तवर्ग और स दंत सा बोलते हैं ना, सवर्ग तवर्ग और स, त थ द ध न है ना, उसका उच्चारण स्थान क्या है, तवर्ग है। तो कु चू टू तु पु, पवर्ग, पवर्ग कुतः आगच्छति, प फ ब भ म आगच्छति, स्पष्टमेव अस्ति। ओष्ठात्, ओष्ठात्, तो ओष्ठः तस्य उच्चारण स्थानमस्ति, तो प फ ब भ म, अत्र पश्यामः कुत्र अस्ति ओष्ठ, पश्यतु अत्र ओष्ठ्य, ओष्ठ्य वर्णः के सन्ति, तो उ ऊ प वर्ग, ये ओष्ठ के उच्चारण स्थान होते हैं। हाँ, और बाकी भी रह गए हमारे पास, क्या क्या रह गए, अंतस्थ रह गए और ऊष्म रह गए, तो उनका उच्चारण स्थान अपि पश्यामः, पश्यतु ओष्ठं जातम्, इदानीं तालु तज्जातम्, अत्र इतः पश्यामः, सबसे नीचे कंठ जातम, उसके ऊपर है कंठ तालु। अब स्वर में भी कुछ हमारे पास रह गए हैं ना, अवशिष्टाः सन्ति, केचित् स्वराः अवशिष्टाः सन्ति, तो तत्र काचित् स्वराः अवशिष्टाः सन्ति, तो न केचित्, तो कंठ तालु, कंठ तालु अस्ति तस्य स्थानम, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्थान से हमेशा उच्चारण स्थान हो, वो ऐसा भी होता है कि कोई भी दो उच्चारण स्थान से एक वर्ण हो, वो दो उच्चारण स्थान हो एक ही वर्ण के, तो के सन्ति, तो अत्र पश्यामः, तो कंठ तालु भवति ए ऐ, यदि वयं वदामः ए ऐ, तो कंठतः अपि अस्ति, तालुतः अपि अस्ति, तो कंठ तालु स्थान उच्चारण स्थानं कस्य भवति, तो ए ऐ। इतोपि अस्ति कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का किसका उच्चारण स्थान है, कस्य अस्ति उच्चारण स्थानम, तो ओ औ और आ, ये जो आ अत्र अस्ति तदस्ति हिंदी भाषायाम् आगच्छति, यतोहि जब हम किसी आंग्ल भाषा से किसी शब्द का यथार्थ हम उसको लिखते हैं, अनुवाद नहीं करते हैं, हम यथार्थ उसको अपनी लिपि में लिखते हैं, हिंदी या लिपि देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो तदा वयं लिखामः एतत्, ये जो पीछे है, जैसे डॉक्टर हम लिखते हैं, तो तदपि न वदामः डॉक्टर, न तद् डॉक्टर नास्ति, तद् डॉक्टर एव अस्ति, परंच हम ये इसलिए लगाते हैं ताकि हम बताएं कि वो आंग्ल भाषा का शब्द है, और तस्य उच्चारण स्थान अपि, उच्चारण स्थान तो हम मन्ये समानमेव, परंच उससे पता चलता है कि वो जो शब्द है वो आंग्ल भाषा का शब्द है ना, आंग्ल भाषा का, तो ओ औ ओ, एतद् भी ओ अस्ति, डॉक्टर ओ। हाँ, अग्रिमे वयं पश्यामः, ओष्ठपि जातं, कंठोष्ठपि जातं, दन्तोष्ठ, इदानीं व व व यदि वदामः, तो दन्तोष्ठ एव अस्ति, दन्तः अपि अस्ति, ओष्ठमपि अस्ति, व, तो दन्तोष्ठ तस्य उच्चारण स्थानम् अस्ति। अग्रिमे अस्ति दंतमूल, अर्थम अस्ति कि जिसका मूल जो है वो दंत है ना, दंत मूल से उसका उच्चारण, यानी र ल, यानी दंत के मूल से ऊपर र ल, यहाँ पे अत्र स्पर्शः भवति अस्माकं जिह्वायाः, तो तत्र र ल दंतमूल, अथवा वर्तस्य तस्य उच्चारण स्थानम् अस्ति, वर्तस्य, वर्तस्य, वर्त्स्य, वर्तस्य अपि नास्ति, वर्त्स्य, अर्ध त अर्ध अस्ति, स अपि अर्धमस्ति, तो वर्त्स्य, वर्त्स्य,
एकम बहु महत्वपूर्ण स्थानम नासिका इतः अपि उच्चारण स्थानम भवति। किसी किसी का ऐसे होता है ना, यहाँ से बोलते हैं, जैसे कस्य अस्ति हिमेश रेशमिया सः गायति, किं गायति सः ना किम आसीत् तस्य, इदानीं न ध्यानम् आगच्छति किम् आसीत् तस्य गीतं किम् आसीत्, परञ्च तत् नासिकातः एव गायति सः, नासिकातः एव। तो नासिकायां नासिका उच्चारण कस्य अस्ति, तो यत् पृष्ठे ये ना, ऐसे जैसे हम क वर्ग बोल रहे हैं तो क ख ग घ ङ च छ ज ज ञ, तो ये जो पांचवे वर्ण हैं, है ना, पांचवे वर्ण हैं पंक्ति के, सभी वर्गों के पांचवे वर्ण वो नासिका से उच्चारित होते हैं। तो ङ ञ ळ न म, इस नासिका उसका उच्चारण स्थान है। और एक अनुस्वार का भी जो होता है ना, जैसे पंकज तदतु पंकजे तु तदस्ति न अस्ति एव, परंच ङ वो अनुस्वार उसका उच्चारण स्थान होता है। नासिका का उच्चारण स्थान, नासिका उसका उच्चारण स्थान होता है। तो तदस्ति अस्माकं उच्चारण स्थानानि। इदानीं शुद्ध उच्चारण पद्धति कथं भवेत्, तो अत्र पश्यतु, है ना, किस किसका उच्चारण स्थान क्या है। यदि वयं वदामः, किमपि वदामः, तो तस्य उच्चारणं किं भवेत्, अत्र वयं द्रष्टुं शक्नुमः कि किं किं तस्य उच्चारण स्थानम् अस्ति। अहं चिन्तयामि अस्माकं तु जातं सर्वं, है ना, स्लैड् यत् आसीत्, पृष्ठे यत् आसीत् तत्रैव तत् जातं। पश्यतु, संज्ञा अपि पश्यतु, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य, ओष्ठ्य, नासिक्य, कंठतालव्य, कंठोष्ठ्य, दन्तोष्ठ्य, ये तदस्य तस्य संज्ञा अस्ति। यथा कोऽपि पृच्छति कि क वर्गस्य किम् उच्चारण स्थानम् अस्ति वा हाँ, तो कंठ्य वा, एवं पृच्छामः कि क वर्ग क्या है, तो क वर्ग क्या है, कंठ्य है, कंठ्य, तस्य संज्ञा अस्ति एकम्। उच्चारण स्थाने यदि पृच्छामः तो कंठ अस्ति, कंठः। उच्चारण स्थान पद्धति। इदानीं पश्यतु, दोषाः कुत्र कुत्र भवति, किञ्चित् दोषाः अत्र लिखितमस्ति। तत्र पुस्तके अहं पश्यामि तो इतोपि अस्ति, तो इतोपि आप लोग खुद स्वयमेव तत्र पश्यतु, अत्र किंचिदेव सन्ति। अजंत हलंत, हम क्या करते हैं, कुछ अजंत होते हैं जिन्हें हम हलंत बना देते हैं। तत्र पश्यामः किम, तो पठत पठत तदस्ति पठत, तत्र वयं किं कुर्मः, पठत तत् कुर्मः, परञ्च तत्र अस्ति पठत। जनता, उच्चारण शुद्धं किमस्ति, जनता, परञ्च वयं किं वदामः, जनता। जनता मतलब न तो हमने आधा कर दिया, तो दोषः अस्ति तत्र, दोषः। इदानीम् आकाशवाणी, आकाशवाणी, परञ्च वयं किं वदामः, आकाशवाणी, है ना, झटिति कुर्मः। ये भाषा का प्रारूप होता है इस प्रकार का कि हम उसको दोष युक्त बना देते हैं कुछ कुछ कारणों से। तो एकम कारणं भवति झटिति प्रयोग करना, बहुत शीघ्रता से, शीघ्र भाषण, तो शीघ्रता से उसका प्रयोग जब हम करते हैं तो उसको हम इस तरह बना देते हैं, जनता को जनता बना देते हैं, आकाशवाणी, आकाशवाणी बना देते हैं। तो पश्यामः धर्म, ये तत्र ये तो बहुत रूपांतर हुआ है, हम पश्यामि। जो भी आगे सनातन परंपरा से आगे जितने भी हमारे आगे क्या बोल सकते हैं धर्म हुए हैं, आगे जितने भी परिवर्तन आया है, सब धर्म को धर्म 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 इति वदन्ति। तत्र हरियाणायाम् अहं पश्यामि, ते वदन्ति धर्म को धर्म, किं केवल हरियाणायां न, तत्र पश्चिम उत्तर प्रदेशे अपि वदन्ति जनाः धर्म, न धर्म, ये न धर्म, धर्म है ना, उसका परिवर्तित रूप है धर्म। राम, है ना, संस्कृते किं भवति, अब इदानीं पश्यतु, संस्कृते किं भवति, राम, परञ्च हिन्द्यां तो किं भवति, एकम् अहं वदामि, एक्स्ट्रा अस्ति, एक भवति श्वा डेल्यूशन, एतदस्ति लिंग्विस्टिक्स मध्ये, लिंग्विस्टिक्स मध्ये भवति एकं टर्मिनोलॉजी अस्ति श्वा डेल्यूशन। तो श्वा इत्युक्ते अ, जिसका लोप हो जाता है, तो हिंदी भाषा में आ करके वो श्वा डेल्यूशन हो जाता है। संस्कृत से हिंदी जब हम बोलते हैं तो श्वा डेल्यूशन हो जाता है, अर्थात किं भवति कि राम का राम हो जाता है ना। यदि वयं हिन्द्यामपि वदामः राम, तो तत्र किञ्चित् दोषः अस्माकमेव अस्ति, यतोहि हिन्द्यां न अस्ति तत् राम, है ना, तत्र लिंग्विस्टिक एक यद् धारा अस्ति तत्र आगच्छति।
वो हो गया है राम, वो हर जगह तथैव जनाः वदन्ति राम लक्ष्मण सीता, सीता भिन्नम, राम लक्ष्मण भरत ते वदन्ति। हिंदी में ऐसा ही है, हिंदी में ते न वदन्ति कि राम लक्ष्मण न, परञ्च संस्कृते वयं किं पठामः, अत्र संस्कृतं पठामः। तु वयं यदि वदामः राम गच्छति तत्र दोषः अस्ति, है न, तत्र दोषः अस्ति, दोषे एव परिगण्यते तत्र। तु राम, रामः गच्छति वा राम अग्रे किमपि आगच्छेत्। इदानीं अल्प प्राण महाप्राण का भी दोष आता है। यथा किम, संगठन, घ घ अस्ति, घ है ना, घड़े वाला घ, तो संगठन अस्ति, तत्र भवति मतलब लोग जनाः वदन्ति संगठन। बहु दोषाः अत्र आगच्छन्ति, मतलब अहं चिन्तयामि कि 90% जनाः एतद् वदन्ति संगठन, संगठन अस्ति, संगठन, संस्कृत भारती संगठन न, संगठन, संगठन अत्र किञ्चित् तदपि अस्ति कि उच्चारणे अस्माकमपि न आगच्छति, कि भाई थोड़ा दिक्कत आती है बोलने में, परञ्च वदामः संगठन, मतलब ग आगच्छति परञ्च संगठन, घ घ घ, तत्र अल्प प्राण अस्ति, महाप्राण नास्ति। इतोपि अस्ति घटः, घटः, तत्र घटः, घटः नास्ति, कटः नास्ति, घटः, घटः किं भवति, घड़ा, घटः, घटः, अत्रापि दोषः अस्ति, पश्यतु, यजमान जजमान, तत्र तु इतोपि अग्रे विषयः अस्ति, तत्र पश्यतु, है ना, तत्र किं किं दोषः अस्ति। संघटन, यदि वयं किञ्चित् न्यूनं कृत्वा वदामः संघटन, तु वयं वक्तुं शक्नुमः संघटन। अग्रिमे ह्रस्व स्वर दीर्घ, अहं चिन्तयामि इदानीं मस्तिष्के न गच्छति उदाहरणानि, परञ्च बहूनि उदाहरणानि सन्ति अत्र ह्रस्व का दीर्घ होने का। तो शक्ति अस्ति, शक्ति न, शक्ति उपासक, तो अत्र भवति शक्ति, शक्ति वदन्ति जनाः, शक्ति, 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 है ना, शक्ति। संयुक्ताक्षरे तस्य तु अस्ति भाई बहु दोषः अत्र आगच्छति। तो तत् जैसे क्षत्रिय, तो क्षत्रिय न भवति, क्षत्रिय न भवति। संयुक्ताक्षर किम भवति कि व्यंजन, कुछ दो व्यंजनों को मिला करके जब हम एक अक्षर बनाते हैं तदस्ति संयुक्ताक्षर। तो तदस्ति अक्षर मध्ये अपि क्ष अस्ति, तो संयुक्त अक्षर न भवति, अक्षर, अक्षर लिखतु, है ना, अक्षर, क क्ष मूर्धन्य क्ष मिलित्वा भवति क्ष, क्षत्रिय, अक्षर। इतोपि कृष्णः, कृष्णः, कृष्णः नास्ति, कृष्णः नास्ति, केचित् वदन्ति तत्र, अहं चिन्तयामि तत्र ये दाक्षिणात्यः सन्ति ते वदन्ति कृष्णः, तु र मध्ये किञ्चित् भिन्नता आगच्छति। यत्र वयं पश्यामः भारते तत्र किञ्चित् दोषः आगच्छति, भेदः आगच्छति, दोषः अपि वक्तुं न शक्नुमः। तु कृष्णः, 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 शब्दः किं भवति, है ना, वारं वारं वयं वदामः शब्दः, तु स्वराः व्यञ्जनानि योजयित्वा सार्थकं भवेत्। यदि स्वर है और व्यंजन है, दोनों को मिला करके कुछ बना है, कोई शब्द, तो उसको ही शब्द बोलेंगे यदि वो सार्थक है ना। तो स्वर और व्यंजन का मेल से शब्द बनते हैं, के मेल से शब्द बनते हैं, वे अर्थ सहित होते हैं। इदानीं तद न भवेत् कि अच्छा कुछ भी बना ले, टटरू, कमरू, ये भी तो स्वर और व्यंजन का मेल है, परंतु अत्र अर्थ नास्ति, है ना, अर्थ अपि भवेत्, अर्थ संलग्नः भवेत्, अर्थ उसमें हो, तो ही उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द, उसकी शब्द की हम उसको संज्ञा देते हैं। जैसे राम, राम, अत्र पश्यतु नीचे हलन्त अस्ति, एतस्य अर्थं किमस्ति,
कि हलंत आने से क्या होता है, तो पूर्वम तो पश्यतु, उसका नाम हलंत है, किमस्ति, हलंत है ना, हलंत। तस्यापि एकं पृष्ठे तदस्ति कि हलंत किमर्थमस्ति नाम, सर्वमस्ति। संस्कृते किमपि पृच्छतु, ते तस्य पृष्ठे एकं कारणानि कारणं तु भविष्यति, किमपि कारणं तु भविष्यति। उसका नाम अगर हलंत है तो किमर्थं हलंत अस्ति, परञ्च किञ्चित् प्रौढविषयः अस्ति, अग्रे वयं पठामः, अस्माकमस्ति अग्रे पुस्तकं। तो र आ म राम, तो र यहाँ जो हलंत लगा है र के नीचे, जो ये चिन्ह आप देख रहे हैं, छोटी सी डंडी, उसको बोलते हैं हलंत। द्वितीयम, उसके नीचे वो डंडी का मतलब होता है, वो चिन्ह का मतलब होता है कि जो र है या जो उसके ऊपर व्यंजन है वो आधा है, व्यंजनम अर्धम अस्ति, है ना। तो इसीलिए जब हम उसको आ में मिलाते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो राम, वयं वदामः राम शब्दवयं दृष्टवन्तः। इदानीं धातु पश्यामः, तो मूल धातु, मूल शब्द को धातु कहते हैं। हाँ, तो संस्कृते एकं प्रचलितः मतम अस्ति, प्रचलितम मतम अस्ति कि जितने भी हमारे पास शब्द हैं, जितने भी संसार में शब्द हैं, संस्कृत भाषा में जो प्रयोग होते हैं, उन शब्दों का मूल कहीं ना कहीं धातु में होता है, धातु में होता है, और उन धातुओं का कुछ मतलब होता है। ये धातु वो धातु नहीं है कि लोहे, लोह धातु है ना, सोना धातु, ना तद भिन्नम अस्ति, धातु से होता है। तो इदानीं बस मस्तिष्क में रहिए कि हाँ, हर एक शब्द का मूल धातु में होता है। अग्रे इतोपि अग्रे थोड़ा स्पष्ट होगा, अभी यही ध्यान रखना है कि धातु से होता है। जैसे राम शब्द की व्युत्पत्ति यदि हम देखें तो रमु क्रीडायाम एकम धातु अस्ति, एकः धातु अस्ति, तो तस्य परिवर्तनम, मतलब उस धातु से हम राम शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, राम शब्द बनाते हैं, घ इत्यादि। तो राम क्या था, रमु क्रीडायाम, जिसकी देखो रमु क्रीडायाम रम धातु है, रम धातु। इदानीं पद किं भवति, अत्र अहं चिन्तयामि न आगच्छति सम्पूर्णं, तदस्ति पदम वा पद। तो विभक्ति वचन लिंग पुरुष अनुसार योजित शब्द रूप पद हैं। अच्छा, अब राम शब्द तो है हमारे पास, राम किमस्ति, शब्द है हमारे पास, लेकिन जब हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, यदि वयं वाक्ये तस्य प्रयोगम कुर्मः, वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो राम शब्द को हम राम शब्द ही नहीं ले लेंगे, हम उसको वचन में, विभक्ति में, लिंग में, पुरुष में ढालेंगे, उसका बाद में हम प्रयोग करेंगे, है ना। राम शब्द एतत् तथा भवितुं शक्नोति कि ऐसा नहीं होता है कि इदानीं विस्मरणं जातम्, यथा जैसे कोई भी लोहा आया है ना, लोहा आया, तो लोहा व्यस्क जो वो पहले एकदम शुद्ध रूप होता है उसका, उसको ही हम प्रयोग नहीं कर लेते ना। या सोने को जब हम उसका उत्खनन करते हैं उसका प्रयोग नहीं कर लेते हैं, जब उसका उत्खनन करते हैं तो हम उसका परिमार्जन करते हैं, है ना, उसको ढालते हैं ना, किसी उसमें ढालेंगे हम, आकार में आकारित करेंगे उसको, अनंतरम हम उसको, और कुछ भी बहुत बहुत प्रक्रिया उसके पीछे होती है, पृष्ठे प्रक्रिया अस्ति, तो तत्र प्रक्रिया भवति, अत्रापि प्रक्रिया भवति। यदि अत्र राम अस्ति तो वो क्या है, नेचुरल फॉर्म है उसकी, एकदम नेचुरल, एकदम शुद्ध फॉर्म है उसको परिवर्तन करके उसमें विभक्ति वचन लिंग पुरुष इत्यादि लगा करके हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो यथा, अब कोऽपि पृष्टुं शक्नोति कि कैसे भाई, तो यथा रामः, रामौ, रामाः, है ना। अब जैसे किंचित तत्र अस्तु एवमेव, संज्ञा किं भवति, संज्ञा, संज्ञा सम्यक् अस्ति, अस्माकं रूढः जातः, तो अहमपि संज्ञा एव वदामि, परञ्च एतस्य किं भवति, एतस्य उच्चारणं भवति संज्ञा, 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 तो अकारांत। हाँ, अब जो ये पद है ना, जो ये पद है, या जो पद नहीं, वयं किं वदामः, शब्द जो है, हर शब्द की एक संज्ञा है, हम हर एक शब्द को कुछ संज्ञाओं में बांट देते हैं। अब जैसे इसका प्रारंभ कैसे होता है, तस्य प्रारंभः कथं भवति, तो कथं कि अस्माकं पार्श्वे शब्दाः सन्ति, है ना, पूरा शब्दों का समूह है, वयं न जानीमः कि कोटिशः शब्दाः सन्ति, कितने शब्द हैं, अरबों खरबों न जानीमः। अब हमें उनका व्याकरण या हमें उनका
अध्ययन करना है, या जो हमारे वैयाकरण हुए हैं, भगवान पाणिनि हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से उसको उसका सब शब्दों का व्याकरण बनाया होगा। तो कथम सह कृतवान, तो उन्होंने क्या करा, शब्दों को कैटेगरीज में बांट दिया। ते सह किम कृतवान, सह पृथक गणम स्वीकृतवान, गण उन्होंने बना लिए, या उसकी संज्ञाएं बना ली, संज्ञाएं है ना, संज्ञाएं बना ली उसकी अलग। तो एक संज्ञा अस्ति अकारांत, अकारांत इत्युक्ते अ से अंत है ना, अकार। देखो यदि वयं वदामः अत्र ककार, जैसे हम जब हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ककार खकार ऐसे कर करके बोलते हैं हम, आकार नहीं, आकार ना, स्वर नहीं, नहीं स्वर अपि वक्तुं शक्नुमः, स्वर व्यंजन किसी को भी यदि हम बोल रहे हैं, यदि वयं वदामः तो किम वदामः, आकार खकार मकार तकार, है ना, कि ये लिखो, क्या लिखना है, तो म नहीं लिखना है, मकार लिखतु, मकार इत्युक्ते म। तो ऐसे ही आकार, अब इस आकार से अंत होने वाला अकारांत, आकार आकार से अंत होने वाला अकारांत, और अकारांते अपि एकमितोपि संज्ञा अस्ति पुल्लिंगम, अकारांत तो है परंतु जब पुल्लिंग है अग्रे, आकारांत, अकारांत आकारांत, लता, यथा किमस्ति लता, ईकारांत पश्यतु, दीर्घ ई अस्ति, ईकारांत तो नदी, ईकार अंत यानी ईकार जिसके अंत में है, तो वयं पश्यामः अंत किससे हो रहा है शब्द का, तो ये दोनों किसमें थे, स्त्रीलिंग में थे। मकारांत यथा वनम, है ना, मकारांत, और ये किसमें है, नपुंसकलिंग में है। तो एतादृशी है, एतादृशी तत् गणन व्यवस्था अस्ति, एतादृशी व्यवस्था भवति। वचनम्, इदानीं वचन तु अस्माकं संज्ञाने अस्ति एव, परञ्च इतोपि संस्कृते द्विवचनं भिन्नम् अस्ति, है ना, इतोपि अस्ति द्विवचनं। तो एक वचनम यदि एक संख्या है, द्विवचनम यदि संख्या दो है, बहुवचनम यदि संख्या दो से अधिक है। तो पुल्लिंगम यदि पश्यामः तो तत् कथं चलति रूपः, रामः, दो राम होंगे तो क्या बोलेंगे, रामौ, और बहुत सारे राम हैं तो क्या बोलेंगे, रामाः, है ना, जैसे बोलते नहीं ग्रामे ग्रामे रामाः, तो एक अस्ति। तो स्त्रीलिंगम किम, लता, यदि दो लताएं हैं तो लते, और बहुत सारी लताएं हैं तो लताः, नपुंसकलिंगे फलम फले फलानि, तत् वचनं चलति। इदानीं सर्वनाम पश्यामः, सर्वनाम अपि कोई भी यदि हम नाम वयं नाम स्वीकरिष्यामः, नाउन व प्रोनाउन, तो तत्र आगच्छति तद् लिंग, तस्य लिंग सदैव आगमिष्यति, लिंग आगमिष्यति, लिंग वचन एतत् सर्वम् आगमिष्यति। तो किमस्ति, यदि दूरः अस्ति, ये तो हम करि चुके हैं ना, तत्र वयं कृतवन्तः। इदानीं व्याकरण दृष्ट्या वयं पठामः, है ना, व्याकरण दृष्टि से देख रहे हैं इदानीं हम। तो सः तौ ते, सः गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, सा गच्छति, ते गच्छतः, ताः गच्छन्ति। मैंने बताया था क्रिया में भेद नहीं है ना, संस्कृत भाषा क्रिया में भेद नहीं करती है। यदि स्त्रीलिंग गच्छति तो स्त्रीलिंग गच्छेत्, पुल्लिंग गच्छति तो सेम समानमेव भविष्यति, और नपुंसकलिंगे तत् गच्छति, ते गच्छतः, तानि गच्छन्ति। समीपे अस्ति तु एषः एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि। मध्यम मध्यम पुरुष वयं पश्यामः तो भवान् भवन्तौ भवन्तः, मध्यम अस्तु, मध्यम नास्ति, तद् भवान् भवन्तौ भवन्तः अपि प्रथम पुरुषे आगच्छति, तद् वयं पश्यामः, परञ्च प्रथम पुरुषे एव, भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवान् किं करोति, है ना, भवान् भवन्तौ भवन्तः, वा भवती किं करोति, तो भवती भवत्यौ भवत्यः। यथा अहं वदामि कि भवन्तः किं कुर्वन्ति, तथा तु मध्यम पुरुष पश्यामः तो त्वं युवां यूयम्, उत्तम पश्यामः अहम् आवां वयं, यदि हम बहुत सारे हैं तो वयं, अहम
इदम् इदानीम् एकम् इतोपि पश्यतु, मकारान्त इदं शब्द भवति, इदम् 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 अस्ति यः, एषः यद् भवति एषः उसका ही दूसरा शब्द है, क्योंकि संस्कृत में तथा न भवति कि एक ही एक शब्द, दरिद्रता नहीं है संस्कृत में, संस्कृत में कोई दरिद्रता नहीं है, ना ही हमारे देश में कभी कोई दरिद्रता नहीं रही है, ना भाषा में। तो अस्माकं भाषा बहूनि शब्दानि सन्ति, तो उसमें से एक किं वक्तुं शक्यते, सिनोनिम अस्ति, यथा एषः एषः, तो ऐसे उसका ही एक सिनोनिम अस्ति इदम, है ना, एक परिवर्तित रूप अस्ति, परिमार्जित परिमार्जित तु न परञ्च दूसरा रूप अपि वक्तुं शक्नुमः, प्रौढ अस्ति, है ना। एषः यदि वदामः तो अस्तु ठीक है, इसको आती है संस्कृत, यदि वदामः अयम् अयं छात्रः तु बहु उत्तमम्, तो अयम् इमौ इमे, इयम, हाँ ये तद् भवति पुल्लिंगे केवलम, यदि कोई छात्रा है तो इयम छात्रा, इमे छात्रौ, इमे छात्रे, इमाः छात्राः, इदम, यदि कोई वृक्ष है तो इदम वृक्ष वृक्षम, इमे इमानि, इदम इमे इमानि। ठीक है, अत्र किंचित ध्यान देयं कि हमें ये याद भी करना है ना, स्मरणे अपि भवेत्। तो अयम इमौ इमे, इयम इमे इमाः, इदम इमे इमानि, सः ये एतत् सर्वं जातम् अस्माकं प्रथमं मध्यम उत्तम, पुरुष अस्ति एतत्। इदानीं किञ्चित् क्रियापदानि अस्ति, तदस्माकं जातमेव, लिखित लिखिति लिखति, खादति, उत्तिष्ठति, उपविशति, पठति, क्रीडति, पश्यति, धावति, कूर्दति, नृत्यति, जातमेव अद्य। ओके, अद्य प्रश्नानि सन्ति वा कोऽपि? द्वयमस्ति इदानीं। कोई प्रश्न है तो एक बार हस्तं उन्नयन्तु कृपया। रीता जी पृच्छतु, रीता खत्री जी। सॉरी सर, नहीं सॉरी सर, मैंने हैंड डाउन नहीं किया है। कोई बात नहीं, करो तो। हाँ पीयूष जी। महोदय, वो दो कंठोष्ठम करके एक सूत्र है जिसके अनुसार वो ओष्ठ स्थान इनका है, तो उसमें जो आ रहा था आंग्ल भाषा का डॉक्टर वाला ओ, इसके अनुसार फिर ओ दो सूत्र, तो सूत्र जो है हमारे अगले सत्र में आएगा, ठीक है, उसको जानेंगे हम परिचय में, ठीक है। इदानीं प्रवेशः इत्युक्ते एंट्री, है ना, इदानीं प्रवेशः हि भवति, तदनन्तरं परिचयः, इंट्रो अनन्तरम् अस्ति खलु, सूत्रम् अनन्तरं ज्ञास्यामः। इदानीं पठामः कथं वयं वक्तुं शक्नुमः इति पठामः इदानीं। सम्यक्। एकमपि प्रश्नः अस्ति। हाँ, तो वदतु। पीपीटी आगमिष्यति समूह मध्ये अथवा न महोदय? न आगमिष्यति, पीपीटी न आगमिष्यति। पीपीटी आगमिष्यति चेत् कोऽपि अग्रे अभ्यासः एव न करिष्यति, तत्रैव पठिष्यति, केवलं तत्रैव द्रक्ष्यति, है न। पठामः खलु, पुस्तकं किमर्थम् अस्ति, पुस्तकं पठनार्थम् अस्ति, सम्यक्। वयं गृहं प्रेषितवन्तः खलु पुस्तकं, केवलं स्थापनार्थं नास्ति तत्, सम्यक्। जी शुभम दीक्षित जी कहिए। जी सर, वो जो स, ख और स वाला है, उस पे उच्चारण करने में कैसे ध्यान दें कि उसमें उच्चारण था ना, देखिए उसमें बताया गया था आपको, तीन तरह से तीन श्रेणी में रखा गया था, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य, है ना। तो दंत्य से कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से व्यंजन बोले थे, वहां पर लिखा हुआ था, तीनों को विभाजित किया गया था। और मूर्धन्य से कौन से बोलने वाले थे, जिससे ट बोला था हमने, र बोला था, वो मूर्धन्य था, उसी से वो श बोलेंगे, षटकोण वाला। फिर दंत्य है, उसको कहीं कहीं ख बोलते हैं, कहीं कहीं स, वो हम आगे जानेंगे, है ना, वो वेद में कहीं कहीं ऐसा आता है, तो वो आगे चर्चा करेंगे इस पे। अभी जो है आप उसको श बोलना है, ठीक है। षटकोण वाला जो है वो क्या है, मूर्धन्य है, मूर्धा से बोले जाने वाला, मध्य से, बिल्कुल ठीक है। ऊपर जीवा जाती है हमारी, वहीं से हम र भी बोलते हैं, ऋषि वाला र जो रोता है ना, ठीक है, वहीं से बोला जाता है, वहीं से टावर्ग भी बोला जाता है, इसीलिए उसको मूर्धन्य कहा जाता है। ऐसे ही दंत्य, दांत के पास आके जो श बोलते हैं हम, वो है दंत्य श, है ना। फिर वही है तालव्य, जो तालव्य से बोलते हैं, है ना, जीवा के ऊपर जो इस था तालव्य, तालव्य के पास जो बोलते हैं हम, उसको श। तो तालव्य में कई वर्ण आते हैं, उसे वर्ण के ही भांति आपको श बोलना है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। जी हरीश जी। हाँ, नमो नमः। ये जो क ख ग घ, जो लास्ट का जो अक्षर है, आखिर का जो अक्षर है, उसका
उसको प्रोनाउंसिएशन देखिए, बताएंगे प्रोनाउंसिएशन लास्ट? अपने आप ही बनेगा, देखिए क्रम से है, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क बोलिए आप, क, जिह्वा देखिए कहाँ है आपकी, क, फिर क, ग, क, ख, ग, क में अल्प प्राण लगा, ख महाप्राण हो गया, ज्यादा जोर लगा, फिर ग, जीवा ऊपर गई, घ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। जीवा देखिए कहाँ जा रही है आपकी, तो जहां हाँ जी, जीवा अंत में चली जाती है वहां अंग निकलता है या ञ निकलता है। आप नाक को दबा के वो वर्ण नहीं बोल सकते, इसलिए वो नासिका के प्रयोग से बोला जाता है अंत में जितने भी आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, क वर्ग में, धन्यवाद। हाँ, ट वर्ग में, त वर्ग में, च वर्ग में, सब में जितने भी अंत में आ रहे हैं वो अनुनासिका कहा जाता है। नासिक्य कि नासिका से बोले जाने वाला। यदि नाक हाँ, बंद कर ले तो आप उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, म का भी नहीं कर पाएंगे, ब निकलेगा नाक बंद करके, न बोलेंगे तो द निकलेगा, है ना, ण बोलेंगे तो द निकलेगा, ण ड निकलेगा, पर नाक बंद करके आप नहीं बोल पाएंगे। वो सारे अनुनासिका वाले हैं जो नाक के प्रयोग से ही बोले जा सकते हैं, इसलिए अनुनासिका है ना, नासिका मतलब नाक। समय। हाँ समझ, धन्यवाद। जी राजगोपाल जी। जी राजगोपाल जी वदतु। सुनाई दे रहा है ना? आज उन्होंने जो पुस्तक से जो मैं रेफर कर रहा हूँ उसमें उन्होंने अपना आकारांत इकारांत से बता रहे थे, ये कहाँ पे आते जी ये पुस्तक में? क्योंकि अकारांत इकारांत उन्होंने पहले ही आज पाठ जो में है, पहले ही पाठ में जब आप जहाँ पढ़ेंगे जहाँ विभक्ति का प्रयोग है कर्ता, जहाँ कर्ता कहा गया है कि कर्ता क्या कर रहा है, तो पहले ही एक वचन में कहा गया है। जैसे रामः है, रामः, पेज नंबर 13। हाँ रचना, हाँ क्या पेज नंबर है रचना जी बोलिए? 13 पेज नंबर 13 13। हाँ जी, हाँ 13 पेज नंबर देख लीजिए। तो उसमें क्या है, जैसे हमने बोला रामः, तो रामः बोलते ही हमें क्या क्या ज्ञात हो गया? एक व्यक्ति है ये ज्ञात हो गया, करता है ये ज्ञात हो, रामम नहीं है, नहीं तो द्वितीय होता तो रामम कर्म बन जाता, रामा है करता है, और कितने लोग हैं? एक ही लोग है रामः। यदि रामऊ बोला जाए तो दो लोग हो गए, तो एक ही शब्द से हमें क्या क्या ज्ञात हो जा रहा है कि एक वचन है, करता है और प्रथम पुरुष है, यह भी ज्ञात हो गया। ठीक है, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, है ना, तो यह भी ज्ञात हो गया। और लिंग भी ज्ञात हो गया कि राम है सीता नहीं है, क्योंकि राम अकारांत अ आ रहा है अंत में, तो राम श्याम बालक, तो क्या है पुल्लिंग है, लिंग भी ज्ञात हो गया हमको। कई चीजें हमको केवल एक शब्द से ज्ञात हो गई। उसके बाद जब हम बोलेंगे राम पठती, जब क्रिया लगा उसमें, तो क्रिया भी उसी प्रकार का लगेगा जिस प्रकार से वह शब्द था। वह यदि एक वचन है तो पठती लगेगा, बहुवचन है तो पठंती लगेगा, और द्विवचन है यदि रामऊ है, दो राम है, तो पठतः लगेगा। रामः पठति, रामऊ पठतः, रामाः पठन्ति। समय। हाँ ठीक, नमो नमः। जी नमो नमः। मान्या जी। नमो नमः। हाँ नमो नमः। सर मुझे एक डाउट है सर, ये तिष्ठति हम बोलते हैं तो उसका अर्थ लिखा है ठहर गया, सो अगर वाहनानि तिष्ठन्ति हम बोल सकते हैं, पर ठहरना, अगर खड़े रहना भी उसको बोल सकते हैं ना, खड़ा है जी? वाहन, है ना, तिष्ठ है, हाँ तिष्ठति तो सर, खड़ा अगर रहना ही, मुझे उसको हिंदी में खड़ा रहना ही बोलते, ठहरना खड़ा रहना एक ही बात है ना। और अगर मुझे उत्तिष्ठति बोलना हो खड़ा होना, यदि वो बैठना, उसको कर रहा है क्रिया को, हाँ तो उत्तिष्ठति खड़ा हो रहा है, उठ रहा है तो उत्तिष्ठति, और बैठ रहा है तो उपविशति, है ना, उपविशति। हाँ, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। जी हरीश जी, हरीश जी आपका हो गया शायद ना? लक्ष्य जी अस्ति वा? हाँ हमारा हो गया। हाँ लक्ष्य जी अस्ति वा? हाँ पीयूष महोदय, पीयूष जी। आम महोदय। शांति मंत्र कार्य कृपया। आम महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। जयतु संस्कृतम्। हरि ओम। किमपि प्रश्नमस्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यतः गन्तुं शक्नुमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि। शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि। शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि। कल क्लास लगेगा क्या हाँ महोदय? लगेगा लगेगा। अभी शनिवार रविवार डेली कक्षा होगा, प्रतिदिन कक्षा होगा। ठीक है। ठीक है। शुभरात्रि सर। गंगा जी कथमस्ति? गंगा महोदया जी शुभरात्रि। सम्यक् अस्ति? आप ठीक हैं? जी ठीक है। भवत्याः पुत्री कुत्र अस्ति? नंदनी। हाँ सर, मेरी बड़ी बेटी है नंदनीशा। कुत्र अस्ति? कहाँ है? वो बोलपुर शांति निकेतन विश्व भारती में पढ़ती है, ओह सम्यक्। क्लासिकल वोकल लेकर हाँ, पढ़ रही है। समझ में आगच्छति किमपि वा? ऊपर से गच्छति सर्वं? समझ में आ रहा है। आ रहा है? कुछ हाँ, कुछ आ रहा है कि सारा आ रहा है कि आधा आधा आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है। कुछ कुछ आ रहा है। अच्छा, मतलब पूरा नहीं आ पा रहा है ना, हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जी एक तो थोड़ा सा मेरा मैंने डिप्रेशन का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए हम उतना याद नहीं रख पाते। पहले बहुत अच्छे थे अभी लेकिन संस्कृत पढ़ेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अभी सब आपका जो सक्रिय, जो भी आपका निष्क्रिय हो गया वो सब सक्रिय हो जाएगा। वास्तव में ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शोधार्थी जितने भी है ना शोध किए हुए हैं इस विषय में, और ये केवल यहाँ नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ वहां पर कहते हैं। जी डिप्रेशन का जब से प्रॉब्लम हुआ ना तब से याद शक्ति थोड़ा कम हो गया, हमको याद नहीं रहता उतना, इसलिए थोड़ा सा। सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। जी ज्यादा से ज्यादा आप संस्कृत का उच्चारण कीजिए और श्लोकों का उच्चारण कीजिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो मुंह खुलता है ना श्लोक बोलते समय, तो हमारी मुंह की जो है ना कसरत होती है, व्यायाम होता है हमारे मुख का, तो अपने आप ही सभी नाड़ियां जो होती है हमारी सब सक्रिय हो जाती है अपने आप ही। वैसे सुबह हम प्राणायाम 1-1.5 घंटा करते हैं, अनुलोम बहुत विलोम बढ़िया है ना, कर रहे हैं। कपाल भारती कर रहे हैं जी। एक भ्रामरी होता है, भ्रामरी भी कीजिए, है ना। भ्रामरी करती हूँ, अनुलोम विलोम कपाल भारती। बहुत बढ़िया एकदम। फिर तो समस्या होनी चाहिए, अब तक ठीक हो जाना चाहिए आपको। जी बहुत हद तक ठीक हुआ है, लेकिन अभी फिर भी उतना याद नहीं, थोड़ा सा कम है। मतलब सर में जो दर्द था वो कम हो गया है। चलिए ठीक है, और एक समय आएगा बिल्कुल शून्य हो जाएगा, है ना, दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया, मिला पुनः, है ना।